अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो हमारा सोलर इंस्टॉलेशन कंप्लीट कोर्स है उसका आज हम सेकंड क्लास ले रहे हैं। जो पहली क्लास था, फर्स्ट क्लास था, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पर बात की थी। तो आप ने अगर वो क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देखेगा। तो आज हम बात करेंगे वोल्टेज पर और करंट पर और रेजिस्टेंस पर। इसके अलावा हम प्रैक्टिकली भी आपको मल्टीमीटर के साथ दिखा देंगे। तो दोस्तों, अभी पहले थ्योरेटिकल बात करते हैं इस पर कि वोल्टेज क्या है। दोस्तों, जो किताबी तारीफ है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड वोल्टेज। यानी ये जो इनका मतलब है, यानी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इनमें जो डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें पाए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको वोल्टेज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास हमने डीसी वोल्टेज पर मल्टीमीटर को लगा दिया, ये हमारे पास एक बैटरी है। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि अभी डीसी पर सेट करते हैं वोल्टेज को, मल्टीमीटर को सेट कर दिया। अभी दिखा देते हैं। ये यहाँ क्या हो गया, ये मेरे पास पॉजिटिव, ये साइड पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो अभी हमारे मल्टीमीटर पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर 14 वोल्ट तकरीबन आ रहा है। ये 14.23 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये असल में क्या है, ये वोल्टेज है। ये इस बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो इट इज़ द फोर्स दैट कॉजेज चार्जेस टू मूव इन ए सर्किट। यानी ये वही ताकत है, ये वही दिक्कत है जो चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में बहाते हैं। यानी ये एक फोर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, इसको धक्का देते हैं, ये खुद चल नहीं सकते, साकिन हालात में पड़े होते हैं। तो इसको क्या करते हैं, मूव कौन करते हैं? इसके कैरियर जो है ना, ये कैरियर्स, यानी जो इसको ले जाते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो ले जाते हैं, वो क्या है? ये जो फोर्स लगता है, ये फोर्स ही क्या है? ये असल में वोल्टेज है। यानी वोल्टेज एक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाते हैं। तो यही क्या है? ये वोल्टेज है, यानी इट इज़ ए प्रेशर। तो ये तो हो गया वोल्टेज। अब बात करते हैं करंट पर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड करंट। सीधे वोल्टेज का जो यूनिट है वो वोल्ट्स है, वोल्ट यूनिट है और वी से हम जाहिर करते हैं। अभी इस पर बात करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड करंट यूनिट जो है वो उसका एम्पियर है और ए से हम उसको जाहिर करते हैं। यानी करंट का मतलब क्या हो गया? यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, ये वोल्टेज के प्रेशर से कितने इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक तार में या स्पेसिफिक सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये प्रेशर नहीं है, ये बिल्कुल, ये अगर हम कहें कि ये मॉलिक्यूल्स है, एक दानी है, या ये मेरे पास प्याला है, तो ये जो प्याला है, ये इसको अगर हम एम्पियर समझ ले, ये हमारे पास एक प्याला हो गया, ये 1 एम्पियर है, ये 2 प्याले हो गए, ये हमारे पास 2 एम्पियर हो गए। ये साकिन हालात में है। तो इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए एक प्रेशर, एक ताकत की ज़रूरत है। ये जो मैंने ताकत इस पर लगा दिया, ये हाथ में रखा और यहाँ पर रख दिया, ये जो मेरे हाथ थे, ये क्या है? ये असल में प्रेशर है या फोर्स है। मैंने एक ताकत के ज़रिए यहाँ से लेकर यहाँ लेके गई। ये जो ताकत है, ये क्या है? असल में
ये असल में वोल्टेज है, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है यानी करंट है, ये एम्पियर है। तो ये एम्पियर है, तो एम्पियर को चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मल्टीमीटर के ज़रिए। मैंने मल्टीमीटर को डी से एम्पियर पर सेट कर दिया है। ये हमारे पास बैटरी से इन्वर्टर एम्पियर जा रहे हैं, तो ये तकरीबन कितना, ये 1 एम्पियर तक लेता है। ये 1 एम्पियर अभी एक डायरेक्शन में बहता है। ये एम्पियर जब भी चेक करना चाहोगे तो सिर्फ एक ही तार में आप चेक करेंगे, ये दोनों में चेक नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 पोटेंशियल पॉइंट्स में नहीं है, ये एक पॉइंट्स में है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यहाँ से बहते हैं और यहाँ से दोबारा आते हैं, यानी जहाँ से आते दोबारा सर्किट में आते हैं, या यहाँ से आते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस फ्लो है, या यहाँ से आते हैं यहाँ जाते हैं, तो ये एक डायरेक्शन में जाते हैं। अगर हम एम्पियर चेक करना चाहेंगे तो एक ही तार में चेक करेंगे, या इसमें और या इसमें। तो वोल्टेज जब चेक करेंगे तो 2 पॉइंट्स में, या एल न्यूट्रल प्लस फेज में, या अगर ऐसी हालत में तो न्यूट्रल प्लस फेज, अगर डी से हालत हो तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास एक मीटर है, आप देख सकते हो, ये 228 वोल्ट है और 1.1 एम्पियर है। तो ये वोल्टेज हो गया। ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर जो है ना, इस एम्पियर को क्या है कि क्या करता है, लेके जाता है। तो ये एम्पियर और वोल्टेज में फ़र्क हो गया। तो ये तो हो गया ये। अभी क्या है हमारे पास, तीसरे नंबर पर जो आता है ये रेजिस्टेंस है। इट इज़ ए मेजर टू द करंट, इट इज़ ए मेजर टू द करंट फ्लो इन ए ऑपोजिट डायरेक्शन। इट इज़ ऑपोजिट मेजर, ये मैंने नहीं लिखा है, यानी ये जो करंट फ्लो है, ये जो करंट मैंने कहा कि ये यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा एक फोर्स के ज़रिए, जो ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये 2 एम्पियर को, जो ये मुज़ाहिमत रास्ते में जो मुज़ाहिमत पेश करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट रेजिस्टेंस कहते हैं। चले ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ एक वीडियो में। तो दोस्तों ये हमारे पास बैटरी है, ये जो बैटरी है, यानी ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ आ रही है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है और ये नेगेटिव है। तो 200 वोल्टेज ये पॉजिटिव हो गया। अभी हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कितने वोल्ट्स आ रहे हैं। अभी 10.37 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर मल्टीमीटर में, आप देखेंगे तो अभी हम लाइट ग्लो करते हैं, ये बिल्कुल तेज़ जलता है, ठीक है। तो इसमें अभी रेजिस्टेंस नहीं है, ये हमने इसकी सीरीज़ में 5 वाट 220 ओहम रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया है। तो अभी इस साइड पर इसको हम कनेक्ट करते हैं। अभी कितना, अभी जो हमारा वोल्टेज है बहुत कम आ रही है और लाइट जो है ना ये भी बहुत कम ग्लो करता है। तो चलिए अभी रेजिस्टेंस में देखते हैं कि कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो गई। बिल्कुल ये यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कितना वोल्टेज आ रहे हैं, 7.72 वोल्ट अभी आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये इसके रेजिस्टेंस जो है, इसके रास्ते में इस रेजिस्टेंस ने क्या कर दिया, मुज़ाहिमत, रुकावट डाली। तो इसकी वजह से अभी कितनी आ रही है, 7.72 वोल्ट आ रही है। अगर इस मुज़ाहिमत को हम ये दर पर चेक करेंगे तो ये दर तकरीबन हमारा 10.37 वोल्ट आएंगे। अभी चेक कर, ये रेजिस्टेंस से आगे आप देखें 10.33 आ रहे हैं और रेजिस्टेंस के पीछे अभी देखेंगे कितनी आ रही है, तकरीबन 7.73 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस जो है ना, मुज़ाहिमत, ये करंट के रास्ते में क्या करता है, रुकावट डालता है। तो दोस्तों ये हमने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया और थ्योरेटिकली भी दिखा दिया। ये वोल्टेज यहाँ पर V लिखा है, ये वोल्टेज का सिंबल है, और ये यहाँ पर ओहम लिखा है, जो ओमेगा बना हुआ है ये ओहम के लिए है। इसमें हम रेजिस्टेंस क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और ये जो है ना ए, ये जो ए है 40 ए, ये ऐसे एम्पियर ज़ाहिर होता है जो करंट के यूनिट है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, हम ये क्लासें लेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप आप इस प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हमने कोर्स के कंटेंट तैयार किए हैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो तैयार करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।